अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम एसके डिज़ाइंस। वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द कोर्स। और आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में भी हम अपनी वर्क स्पेस को स्टडी करेंगे। जो वर्क स्पेस हमारा जो वर्क स्पेस जो है वो किस तरह हम जो ना ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ के एसेंशियल्स क्या हैं और क्या क्या टूल बॉक्सेस हैं, क्या क्या पैनल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी ईज़ी कि आगे हम अपनी चीज़ें खुद से तैयार करें, ईज़िली हम उनको प्रिपेयर कर सकें। और किस टूल को किस पैनल से लेना है वो सारा आइडिया पहले होना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाली चीज़ें डिज़ाइन ईज़िली कर सकें। तो आइए चलते वीडियो की तरफ चलें। तो यहाँ पे मैंने वर्क स्पेस का आपको एक छोटा सा कल सिनारियो दिया हुआ था। आज वही चीज़ हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड लेवल पे जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि वर्क स्पेसेस कितनी टाइप्स की होती हैं और इनके अंदर कौन कौन से पैनल्स आते हैं और हर पैनल में क्या क्या चीज़ डिफ़ाइन है, वो चीज़ हम आज सीखेंगे। तो चलें पहले चलते हैं अपने एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। ठीक है जी, चले। तो कल हमने एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था। ये आपका आर्ट बोर्ड है। हम स्टार्ट काम आज आर्ट बोर्ड से करेंगे। ठीक है, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स आपके पास हैं। उन आर्ट बोर्ड्स को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सी, ये हमारे पास एक आर्ट बोर्ड है। ठीक है, आर्ट बोर्ड को आप एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद दोबारा आप उसको एडिट कर सकते हैं। मतलब आपने एक ये जो बनी थी वही 768 बाई 1 8 आई थिंक 1080 की बनी हुई थी। ठीक है, तो ये आर्ट बोर्ड है जो साइज़ इसकी थी। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट हो। ठीक है, ये या इसकी जो ना ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, या इसकी जो ना विड्थ और हाइट में थोड़ी सी चेंजेस आए, तो यू कैन डू दैट। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑप्शन है एडोबी इलस्ट्रेटर में। ठीक हो गई, चले। तो उसको आपने एडिट करने के लिए क्या करना है, इस पैनल में आपने आना है। या आपका टूल पैनल है, टूल बार है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, और जब आप अपनी वर्क स्पेस को डिफरेंट चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ ये चीज़ें एडिशन होती हैं। ठीक है, फिर कुछ कम भी हो जाती हैं। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आप एक आर्टबोर्ड के साइज़ को रीसाइज़ करना चाह रहे हैं, या उसको किसी न तरीके से आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मूव करके आर्टबोर्ड टूल पे आ सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट ओ इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं शिफ्ट ओ लगा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की। और सॉरी, शिफ्ट ओ था, मैंने कंट्रोल ओ लगा। ठीक है जी, ये जब शिफ्ट ओ आप लगा रहे हो तो आपके पास आर्टबोर्ड एडिट हो रही है। देखें, आपके पास आर्टबोर्ड 1 है। ठीक है, उस आर्टबोर्ड की जो साइज़ है वो आप इस पैनल में देख सकते हैं, टॉप के पैनल में। ये बता रहा है कि आपके पास एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो है 540 की, वाई एक्सिस में आपके पास 640 है। ठीक है, और ये इसकी साइज़ की बात हो रही है। ठीक है, पिक्सल्स में। और जब विड्थ और हाइट की बात करें तो ये कुछ ऐसा है। इसकी विड्थ आपके पास 1080 में है और हाइट इसकी 1280 में है। यू कैन रिसाइज बाय गिविंग वैल्यू है। ठीक है, आप यहाँ से भी आप वैल्यू दे सकते हो। मैं देता हूँ 1280, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, ये नहीं आप चाहो तो यहाँ से भी आप चीज़ कर सकते हो कि ये आपने यहाँ से एरो ले आए और जैसे आपने इसकी विड्थ को कम किया, देखें जो ही आप कम करें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, हाइट जो हमने कम किया। दैट्स इट। ये आपके पास आर्टबोर्ड को रीसाइज करने का ऑप्शन है। तो आप इसकी फर्दर ये है कि इसमें इस मल्टीपल आर्टबोर्ड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें, जब आप आर्टबोर्ड एडिट कर रहे हैं तो आप इस तक ही महदूद नहीं हैं। यू कैन आल के साथ स्क्रॉल अप करें माउस के। ठीक है, आल दबा रहा हूँ मैं और जो व्हील है माउस का उसमें बैक मूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है पूरी जो मेरी ये मेरी स्पेस है। ठीक है, वर्क स्पेस पूरी इसके अंदर मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, जितना चाहें। अब देखें, ये आपका जो स्पेस है, वर्क स्पेस, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है। ठीक है, इनफाइनाइट है। तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं। देखें, जो ही मैं आर्टबोर्ड पे आ रहा हूँ तो मेरे पास एरोज बन रहे हैं। बाहर में जा रहा हूँ तो मेरे पास देखिए ड्रॉ करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यहाँ पे बना सकता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखें, और एक और चीज़ जो कि आप अपनी गाइडलाइंस को व्यू में आप जाएँ। ठीक है, गाइडलाइंस स्मार्ट आपकी गाइडलाइंस हैं, उसको आप एक्टिव करें। ठीक है, देखिए जो ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी हाइट वाइज में लेके जा रहा हूँ तो नीचे मुझे एक पिंक सा लाइन आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि आपने हाइट वाइज उसी सेम जो डिज़ाइन है उसी मुताबिक आपने बना लिया है। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये मेरा एक
बॉक्स बन गया, ठीक है। और साइड में आपको बता भी रहा है कि आपकी हाइट कितनी हुई है, ठीक है, और आपके पास विथ कितना है, ठीक है जी। सो मसला नहीं है, हमने आर्टबोर्ड बनाना है, ठीक है। आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, ठीक है जी। ये तो आप चाहो तो इस आर्टबोर्ड का नेम दे सकते हो डबल क्लिक करने के बाद कि आर्टबोर्ड है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं भाई फर्स्ट, ठीक है जी। और इसको डबल क्लिक करके हम दे देते हैं सेकंड, ठीक है जी। और सेम वही चीज़ें देखें आप, इसकी जो ना साइज़ कस्टमर ने दिया है, आप उसको डायरेक्ट चेंज करके कोई ना कोई साइज़ जो हमने पहले प्रीसेट्स में देखी थी वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डजंट मैटर आप जो चाहें। तो विथ वाइज यहाँ पे चीज़ें भी हैं, ठीक है। और जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, मतलब आपका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है वो साइज़ आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। खैर तो ये कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फ़र्क यहाँ पे 15 पिक्सल्स का है, इतना खैर नहीं है। अगर आपके पास कोई आता है लैंडस्केप में ज़्यादा कोई आर्टबोर्ड, तो यू कैन यूज़ दैट ओरिएंटेशन, ठीक है जी। आप ओरिएंटेशन उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप कर सकते हो, तो ये ऑप्शन यूज़ करके, ठीक हो गया। चलिए सेंटर मार्क अगर चाह रहे हैं तो वो कर लें। देखिए आप सेंटर मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपका सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट कहाँ पे है। शो क्रॉस हेयर्स वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। शो वीडियो सेफ एरियाज़, ठीक है, इसकी खैर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट सेंटर पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें आपका सेंटर पॉइंट है। अब आप आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं, याद रखें। मैं आता हूँ मूव टूल पे, ठीक है जी। मैं सिंपल आ रहा हूँ मूव टूल पे, सिलेक्शन टूल पे ले रहा हूँ, ठीक है जी। सिलेक्शन टूल में ले रहा हूँ, फिर भी मेरे पास देखें ये आर्टबोर्ड के ऊपर आ रहा है प्लस साइन। शिफ्ट और दोबारा लगा रहा हूँ, मुझे प्लस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आके मैं सेंटर पॉइंट को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। दैट्स इट। अब एक और चीज़ के आपके पास पता है कि आपको क्लियर है कि आल्ट दबाकर माउस के साथ ड्रैग करके आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, ये एक शॉर्टकट की है, ठीक है। आल्ट के साथ आप आल्ट के साथ क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे और ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक मल्टीपल कॉपी आएगी। तो मैं आल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और आर्टबोर्ड को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी दौरान भी आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, ठीक है जी। वो आपको गाइडलाइन बता रही हैं कि आप सीधे तो सही जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली सही है आपने। और उसके बीच में जो विथ है, जो गटर स्पेस है, वो आप इक्वल चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट दबाना है, ठीक है जी। और ये आप आगे मूव करेंगे तो ये आपको चीज़ें बता देगा, ठीक है जी। क्लियर है। और इक्वली आप जब आप शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये क्या कर रहा है, देखिए शिफ्ट छोड़ रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि आपने सीधे तो जा रहे हो पर आपकी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक होगी। तो शिफ्ट दबाना है तो वो सीधी सिधाई में आपके पास एक कॉपी बन जाएगी। सॉरी, ये आल्ट, ठीक है जी, मैंने आग नहीं दबाया था। तो आल्ट के साथ आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। मेक श्योर कि ये एक सिंपल आर्टबोर्ड के लिए नहीं है। आप मल्टीपल पाथ जितने भी आप डिज़ाइन करते हैं, लेट सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट को भी आप इसी तरह कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल बना सकते हैं। कि ये चीज़ हम देखेंगे आगे। ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन है एडोबी XD में, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे, तो आपको ये चीज़ें और समझ आएंगी। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो फिलहाल इतना समझ लें कि कॉपी करने के लिए आप एक सिंपल सा आल्ट है, देन आप ड्रैग करके चीज़ें कर सकते हो, ठीक हो गई। और अब आप आर्टबोर्ड को मूव कराना चाह रहे हैं, नीचे लाना चाह रहे हैं, तो ये आपको देखें सिंपल क्लिक करके आप अपनी आर्टबोर्ड को जहाँ चाहें डिस्प्ले देना चाह सकते हैं, ठीक है जी। मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये अब आपके पास चीज़ है कि शिफ्ट के साथ आप चीज़ को जब मूव करते हैं तो वो चीज़ आपके पास एक स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, वो 90 के एंगल में नहीं, 120 के एंगल में या 360 के एंगल में आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो इस सेंस में यह चीज़ आपको काम मिलेगी, ठीक है जी। तो आपके पास दो अभी और टूल्स मैं आपको डिफ़ाइन करने चाह रहा था, पर खैर वो अगली वीडियो में ज़्यादा लंबी होगी, वो हम आगे उसमें एक्सप्लेन करते हैं। अब फ़ौरन मैं आगे चलता हूँ, जो कि आपको चीज़ें क्या सिखानी है, ठीक होगी। ये ले जी, ठीक हो गई। तो हमने एक वर्क स्पेस को चूज़ करना सीखा, फाइल को ओपन करना, डॉक्यूमेंट विंडोज़ हमने देखी, यूजिंग आर्टबोर्ड्स को हमने देखा, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स में कैसे हम मूव करते हैं, ठीक है। वो सिंपल है, जस्ट आप आल के ज़रिए आ गए थे, आल के ज़रिए पीछे जाएंगे, ठीक है जी। और आपने नेक्स्ट यहाँ पे मूव करना है विदाउट जूमिंग, तो आपने शिफ्ट लगाना है, ठीक है जी। सॉरी, हाँ, आपने लगाना है कंट्रोल, ठीक है जी। आपका कंट्रोल की यूज़ होगा, कंट्रोल के साथ आपने फिर वही चीज़ करनी है कि अपने माउस को ड्रैग करना है। मैं आल्ट कंट्रोल दबा रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं माउस को पीछे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं जो ही माउस के व्हील को आगे मूव कर रहा हूँ तो वो राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपने कुछ शॉर्टकट कीज़ है वो आपने अपने जहन में रखनी है।
ये चीज़ें आपके वर्क को ज़्यादा ईजिली जो ना विदाउट वेस्टिंग टाइम आप चीज़ें कर सकते हैं, सिंपल। अब देखिए अगर मैं माउस कीबोर्ड को यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ से करना होगा, ठीक है जी। अगर ये मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं करता तो मुझे इन चीज़ों को यूज़ करना होगा, जिसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और आपके डिज़ाइन बनाने में काफ़ी इशूज़ होती हैं और इसमें क्लियरिटी नहीं होती। देखिए अब जो ही मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज़ मैंने कोई चीज़ ड्रॉ की, मैं ज़ूम इन करके उसको देखूँगा कि ये क्या है, उसमें कोई चीज़ें कलर्स वगैरह कैसी हो रही हैं, ठीक है। मैं ज़ूम आउट करके भी उसकी जो भी व्यू है मैं वो देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है जी। और मेक इट श्योर कि यहाँ नीचे एक आपका स्टेटस बार है जो आपकी स्टेटस को बता रहा है। देखिए ये आप अभी 25% ज़ूमिंग पे हो, अब आप मोस्टली 100% को मूव प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये तब के लिए जब आप एक रास्टर इमेजेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। इट्स एडोबी इलस्ट्रेटर वेयर वी वर्क ऑन पाथ्स, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं वो इफ़ेक्ट आपको सेम देता है, चाहे वो आप थाउजेंड्स ऑफ जूम करें, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ परसेंट, या आप उसको 1% पे रख लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, आल्दो आप अगर किसी और टूल पे काम कर रहे हैं, कलर ड्रॉ पे काम कर रहे हैं, या आप किसी फ़ोटोशॉप लाइक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उधर वहाँ पे आपने 100% पे ही प्रेफर करना है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आपकी व्यू के लिए 100% सही है, ताकि आप अपनी चीज़ों के साइज़ को इस मुताबिक रखेंगे, ठीक हो गई। तो व्यू 100% पे आपने रखना है और दैट्स इट, ठीक है जी। चलें फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ों पे। ये भी हमने कर ली, चेंजिंग व्यू हो गया, ठीक है। अब कुछ टूल्स पैनल्स को एडिट करना और उनको कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। अब देखिए जब आपके पास यहाँ साइड्स में आप क्लिक करता हूँ, देखिए जो ही आप एक एसेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, आपका ये वर्क स्पेस है, ठीक है। वर्क स्पेस आपको ये डिफ़ॉल्ट में मिला हुआ है, ठीक है, जो कि पहले से एडोबी इलस्ट्रेटर ने बना के दिया हुआ है। जब आपने इंस्टॉल करके ओपन किया तो ये आपके पास शो कर रखा है। नहीं आप चाह रहे हो कि अपना कस्टमली कोई चीज़ डिज़ाइन करो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मूवेबल हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा है वैसा नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ और हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो ही आप इस चीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है कि ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, जो ही आप ऑटोमेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पहले से जो चीज़ इसमें बनाई गई है, जब इस टूल को बनाते हुए जिस हिसाब से इसकी वर्क स्पेस डिज़ाइन थी वो आपके पास व्यू देगी। टॉप पे वही चीज़ें हैं, आपके साइड में जो आपकी टूल बार है, सॉरी हाँ, टूल बार जो है उसमें कितनी टूल्स है वो इसी तरह एक लाइन में आपके पास डिस्प्ले हैं। सेम यहाँ पे आपके पास पिक्चर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। और ब्रश टूल और साइड वाले आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। देन लेयर्स वाली चीज़ यहाँ पे है, आर्टबोर्ड्स वाली, हम इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपके पास एसेंशियल आता है, सिर्फ एसेंशियल, ठीक है। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एसेंशियल्स आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहीं आपको दिखाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ें गायब हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अलबत्ता आप जब कोई चीज़ क्लिक कर रहे हो तो उसकी जो एसेंशियल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, टॉप पे आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। देन आता है आपका एसेंशियल क्लासिक्स, ये आपकी 2018 और 2020 में पहले मौजूद था, ठीक है जी। ये यूज़ होता था, बल्कि उससे भी पहले क्लासिकल जो वर्जन थी एडोबी इलस्ट्रेटर की। अब इसमें ये चीज़ें आपकी ये थर्ड पे आता है, ठीक है। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो मोस्टली मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। देखें इसमें सारे टूल्स आपके पास आ रही हैं और सारा पैनल आपके पास क्लियरली मौजूद है, ठीक है। तो मैं यूज़ ये करता हूँ, ठीक है। यू कैन यूज़ आल्सो दैट, ठीक है, जिसमें क्योंकि मेरी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। नहीं अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें चीज़ें और ऐड करें तो यू कैन यूज़, ठीक है, रेस्ट ऑफ दिस, या आप कस्टमली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर लेआउट है जस्ट, ठीक है जी, जस्ट लेआउट। देखिए जिसमें जिसमें आप कुछ एसेंशियल टूल्स ही हैं, ठीक है, और कलर्स वगैरह ही हैं, स्विचेस हैं, और दैट्स इट, ठीक है। फिर आता है आपके पास पेंटिंग। अगर आप एक पेंटर हैं, यू आर अ कैरेक्टर डिज़ाइन, ठीक है, यू आर स्केच राइटर, ठीक है, या आप टाइपोग्राफिक कोई सीन करते हैं, या आप फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन करते हैं, तो यू कैन यूज़ द पेंटिंग एसेंशियल, ठीक है जी। पेंटिंग आपका वर्क स्पेस, ठीक है, जहाँ पे आपके सिर्फ ब्रशेस आएंगी, पेंसिल आएगा, ठीक है, या आपकी पेन टूल, दैट्स इट, ये चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप चीज़ें खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक हो गए। तो ये मल्टीपल इसकी चीज़ें देखें, नीचे ब्रशेस हैं आपके पास, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ अपनी स्विचेस डिज़ाइन कर सकते हैं, और दैट्स इट। इस हिसाब से आप अपनी पेंटिंग की जो भी नीड्स हैं उनको मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग एंड प्रूफिंग, ठीक है, कुछ एडिशन और है, ठीक है, जिसमें भी वही काम है आपका, जिसमें आपकी प्रूफिंग एडिशन है, ठीक है। ऐसे टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप फाइनली आप इन चीज़ों को प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइंस की बात हो रही है यहाँ पर।
कैप्स का कॉर्नर है, वेट है कॉर्नर, ये चीज़ हम आगे करने वाले हैं। खैर यहाँ पे चीज़ें आपको, जिसमें आपको एसेंशियल्स जो वर्क स्पेसिस है वो आपको दिखा रहा हूँ। फिर ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग में फोकस किया है, पेन टूल है आपके पास, ठीक है, पेंसिल है, जिसके ज़रिए आप किसी इमेज को ट्रेस करते हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई बंदा कहता है कि मुझे इसी हिसाब से ही ये मेरी इमेज है जो कि जेपीजी में है, इसको आपने पीएनजी में करना है या वेक्टराइज करना है, तो यू कैन यूज़ द ट्रेसिंग मेथड, ठीक है। ट्रेसिंग मेथड अक्सर लोगोस को डिज़ाइन करने में, फिर आप एक कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने में ट्रेसिंग यूज़ करते हो। एक बंदा के पास कोई पहले से डिज़ाइन कार्टून होगा, या कोई बंदा होगा, या किसी भी तरह का कोई वेक्टर होगा, ठीक है, कोई शेप होगा, इलस्ट्रेशन होगा, आइसोमेट्रिक कोई इमेज होगी, तो आपने उसको ट्रेस करना होगा, तो यू कैन यूज़ द ट्रेसिंग मेथड, ठीक है। सो सेम चीज़ें, उसकी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिली हैं, ये है। और एंड यू आर टाइपोग्राफी, अगर आप टाइपोग्राफी प्रेफर करते हो तो यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ वही चीज़ें, देखो फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स की कलर वगैरह चीज़ें हैं, सो यहाँ पे जो चीज़ें रिलेटेड टू टाइपोग्राफी है, टाइपिक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फिर आता है आपके पास वेब। अगर आप वेब बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास वेब के लिए आप बैनर्स बनाना है, ये सारा सब कुछ, तो उसमें आपको ये चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक हो गई। और इस सारी इन चीज़ों के बाद अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन कर चुके हैं लेट्स सपोज, ठीक है, और आपने वो चीज़ गलत की है, ठीक है, तो यू कैन यूज़ द रीसेट वेब, ठीक है, आप अपनी वेब को रीसेट कर लो, ठीक है जी। ये है, तो जो चीज़ आपने गलत की वो सी ठीक होगी। लेट्स सी, अब थर्ड पे आते हैं जी, न्यू वर्क स्पेस या मैनेज, ठीक है। मैनेज और न्यू में बहुत फ़र्क है, ठीक है। मैनेज करना मतलब ये कि पहले से जो चीज़ है वो हम अभी जो ना उसको एडिट कर लेंगे। मैं भी चीज़ करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। लेट्स सी कि मैं इस पैनल को लेके आता हूँ घसीट के सेंटर में, ठीक है, मैंने इसको सेंटर में लाया, ठीक है, यहाँ पे मेरी स्पेस क्रिएट हो गई, और मैं यहाँ से इस पैनल को भी लेके आ जाता हूँ, छोटा सा पैनल, ठीक है, यहाँ लेके आ जाता हूँ, मर्जी मेरी, ठीक है। अपनी वर्क स्पेस को मैं मैनेज कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैं चाहूँ, ठीक है, तो यू कैन यूज़ दैट। और अगर आप अपनी आर्टबोर्ड को भी चाहें तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, उठा के कहीं पे भी रख लिया, ठीक है जी। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ वापस। अब आते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है, और मैं रीसेट कर रहा हूँ वेब को। मैं जो ही रीसेट करता हूँ, देखें सारी चीज़ें अपने बैक जगह पे जा रही हैं, मतलब जो गलती आपने की उसको वापस दुरुस्त कर लें। ये तब होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको टूल उसी मोमेंट पे उसी जगह पे चाहिए, तो आप उस टूल को क्या करते हो, क्रिएट करके या मूव करके वहाँ लेके आते हो और वहाँ पर उस चीज़ को डिज़ाइन करते हो। शायद वो हो सकता है कि आप ज़्यादा जूमिंग करके भी चीज़ें करो, या जो बैक करके जूम पिन आउट करके भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो यू कैन यूज़ दैट मैनेज, ठीक है जी, ऑप्शन। अब आते भाई न्यू वर्क स्पेस, ठीक है। न्यू वर्क स्पेस में जो ही आप क्लिक करते हो वर्क स्पेस का नाम आपको मानता मिलेंगे, तो भाई फर्स्ट वर्क प्लेस, ठीक है जी, ओके। अब जो ही आप एक वर्क प्लेस क्लिक करोगे, ठीक है जी, ये आपका एक वर्क प्लेस बन चुका है, ठीक है। आपने इसमें किया कुछ नहीं था, ठीक है, बस जस्ट आपने पहले वाली चीज़ों को ही नाम दे दिया। अब आप जो ही इस पर क्लिक करोगे, देखें यहाँ पे आपकी आएगी फर्स्ट वर्क प्लेस, ठीक है। अगर आप हाँ एडिशन करते हैं, ठीक है जी, इसमें चीज़ें आप डालते हैं, व्यू में जाके, विंडो में जाके आप चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखें वही चीज़ें हैं जो आपने पहले की हुई हैं। देखो ब्रशेस पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्रशेस का पैनल आता है, ठीक है। मैं ये चीज़ अभी कस्टमली डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये ठीक है, ये बहुत सारी पैनल्स हैं। मैं विंडो पे जा रहा हूँ, फिर मैं जाके टूल्स में एडवांस लेवल की चीज़ें खोल रहा हूँ, ठीक है। खोलने के बाद मैं विंडो में दोबारा जा रहा हूँ, मैं अलाइनमेंट वाली चीज़ों को ला रहा हूँ, ठीक है जी। लेट सपोज मैंने बहुत सारे लेके आया, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली, ठीक हो गई, ये आप देखें। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, जो ही आप एक टूल बार लेके आते हैं, लेट सपोज मैं ला रहा हूँ यहाँ से एक्शंस वाली, ठीक है। अब एक्शन वाले को घुमा रहे हो आप क्लिक करके, और जहाँ कोने में जाके एक ब्लू सा लाइन आता है, ठीक है, ब्लूइश सा, ये नेवी ब्लू आई थिंक जो भी, ठीक है। इस ब्लू कलर पे जब आप इस चीज़ को ट्रेक करके छोड़ देते हो तो वहाँ पे एडजस्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडजस्ट होना, ठीक है जी। तो ये स्पेस अपने लिए बना लेता है। सेम यहीं पे देखें, जहाँ पे आप लेके जाओ, जहाँ पे एडजस्ट हो सकता है वो वहाँ पे खुद एडजस्ट होता है। ये लो जी, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। अब आपने ये वर्क स्पेस बना ली, ठीक है। बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको न्यू वर्क स्पेस पे आप क्लिक जो ही करते हो, तो ये आपकी ये जो कुछ भी आपने मैनेज किया है, जो कुछ भी एडिट किया, जो कुछ भी ऐड किया है, वो आपका एक न्यू वर्क स्पेस बनेगा, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेकेंड इसको नाम दे रहा हूँ, दैट्स इट, दे दिया। और जो ही मैं अपने वर्क स्पेसिस में जाऊंगा तो मेरे पास दो बन चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो
फर्स्ट मेरा कुछ यूँ था, ठीक है जी। सेकंड पे क्लिक करूँ, सेकंड कुछ यूँ है, ठीक है जी। और मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला रीसेट हो गया, रीसेट में जैसे बना हुआ है उसी पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हो, अब आप रीसेट कर रहे हो तो देखिए वो अपनी इस वापस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। पर मैं ये नहीं चाह रहा, ठीक है। मेरा जो एसेंशियल क्लासिक है, मैं उसके मुताबिक अपनी नीड्स पूरी कर रहा हूँ, तो मैं अपने वापस आ रहा हूँ, ठीक है जी। दैट्स इट। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने आज आर्ट बोर्ड्स को स्टडी किया, आर्ट बोर्ड्स कैसे बनाते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स को रिसाइज कैसे करते हैं, और कस्टमली भी, ठीक है, और वैल्यूज़ डाल के भी हमने चीज़ें सीखी, ठीक है। और हमने साथ ही साथ सीखा कि हमारे पास कौन कौन से टूल बार्स हैं, ठीक है जी। और वर्क स्पेस जो है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में बहुत सारी आपके पास आर्ट बोर्ड्स पड़ी हुई हैं, सॉरी वर्क स्पेसेस पड़ी हुई हैं, और सेम आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक हो गए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपने अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगले किसी ऐसी वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो हम एक एक टूल को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, डिज़ाइन के साथ खेलते रहें, कलर्स के साथ खेलते रहें। और अभी फ़ोटोशॉप की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब आप भी एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।